शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह कंपनियों को पूंजी जुटाने और निवेशकों को स्वामित्व हिस्सेदारी हासिल करने का एक मंच प्रदान करता है। शुरुआती लोगों के लिए बुनियादी शब्दावली में शेयर, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर और पोर्टफोलियो शामिल है। पहला कदम, निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में सीखना महत्वपूर्ण है। कंपनी के व्यवसाय, मुनाफे और भविष्य की योजनाओं पर शोध करना आवश्यक है। कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करके निवेशक बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं। शेयर बाजार के बारे में सीखने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे YouTube चैनल और मुफ्त ऐप्स। ग्रो और प्रांजल कामरा जैसे YouTube चैनल शेयर बाजार की जानकारी के लिए उपयोगी है। जेरोधा वॉरसिटी एक मुफ्त ऐप है जो शेयर बाजार के बारे में सीखने में मदद करता है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक निवेश विधि है। SIP के माध्यम से निवेशक हर महीने म्यूचुअल फंड में एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक अनुशासित और व्यवस्थित तरीका है। SIP एक निवेश योजना है जिसमें नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर महीने 2000 SIP करता है और उसे सालाना 12% रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में 6.6 लाख हो जाएगा। SIP की शक्ति चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से दीर्घकालिक धन का निर्माण करना है। शेयर बाजार एक जंगल के समान है जहां धैर्य का अत्यधिक महत्व है। शांत और धैर्यवान व्यक्ति ही शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करता है। धैर्य रखने से निवेशक बाजार में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। 2025 में शेयर बाजार के प्रदर्शन का विश्लेषण PSU सेक्टर के उदय को दर्शाता है। EV और ग्रीन एनर्जी सेक्टर ने 2025 में शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन किया। बैंकिंग सेक्टर की मजबूती ने 2025 के शेयर बाजार को स्थिरता प्रदान की। सरकारी नीतियों के कारण PSU सेक्टर के शेयरों में वृद्धि हुई है। रेलवे, डिफेंस और पावर कंपनियों के शेयरों में विशेष रूप से वृद्धि देखी गई है। सरकारी नीतियां PSU सेक्टर के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। टाटा पावर, अदानी ग्रीन और JSW एनर्जी जैसे शेयर EV और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में तेजी दिखा रहे हैं। यह तेजी इलेक्ट्रिक वाहन, EV और हरित ऊर्जा में बढ़ते निवेश और रुचि को दर्शाती है। इन कंपनियों का प्रदर्शन हरित ऊर्जा क्षेत्र के विकास और भविष्य की संभावनाओं को उजागर करता है। SBI, HDFC, ICICI जैसे बैंकों के अच्छे प्रदर्शन से बैंकिंग सेक्टर की मजबूती का पता चलता है। लोन ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करने से बैंकिंग सेक्टर में और अधिक विकास हो रहा है। मजबूत बैंकों का प्रदर्शन और लोन ग्रोथ दोनों मिलकर बैंकिंग सेक्टर को स्थिरता और विकास प्रदान करते हैं। खुदरा निवेशकों के रुझान के कारण मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का पुनरुत्थान हो रहा है। खुदरा निवेशकों की बढ़ती रुचि मिड और स्मॉल कैप शेयरों की मांग को बढ़ा रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में वृद्धि खुदरा निवेशकों के बाजार विश्वास को दर्शाती है। 2026 में शेयर बाजार का अनुमान चुनाव परिणामों, तकनीकी क्षेत्र में तेजी, डिजिटल वित्त के उदय और वैश्विक प्रभावों से प्रभावित होगा। चुनाव के परिणाम शेयर बाजार में अस्थिरता और नीतिगत बदलाव ला सकते हैं, जिससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हो सकती है। तकनीकी क्षेत्र में बूम और डिजिटल वित्त का उदय 2026 में शेयर बाजार के विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा। 2026 के लोकसभा चुनाव के कारण सरकारी खर्च में वृद्धि होने की संभावना है। PSU स्टॉक्स को 2026 के लोकसभा चुनाव के कारण फायदा मिलने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को भी 2026 के लोकसभा चुनाव के कारण फायदा मिलने की संभावना है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, जो सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स कंपनियों के लिए विकास की संभावनाओं को उजागर करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनियां नवाचार और स्वचालन में सबसे आगे हैं, जो विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला रही हैं। सेमीकंडक्टर कंपनियां आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव हैं, जो कंप्यूटिंग और संचार उपकरणों को शक्ति प्रदान करती हैं। UPI, डिजिटल बैंक
और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल फाइनेंस के युग को परिभाषित करते हैं। डिजिटल फाइनेंस पेटीएम जैसी कंपनियों के भविष्य को आकार दे रहा है। पॉलिसी बाजार जैसी कंपनियां डिजिटल फाइनेंस के ढांचे के भीतर विकसित हो रही हैं। वैश्विक प्रभाव में चीन और अमेरिका की नीतियों का भारतीय बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन नीतियों के कारण भारतीय बाजार में विभिन्न क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। भारतीय बाजार को इन वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। 2027 से 2030 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में वृद्धि होने की संभावना है। यह आर्थिक विकास भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना देगा। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य ऑटो, फार्मा, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में वैश्विक बाजार में पैठ बनाना है। निर्यात आधारित विकास इन उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करता है, जिससे वे वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ा सकते हैं। यह पहल भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और इन प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसरो, DRDO और निजी कंपनियों के विकास से अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी में डेटा पैटर्न उभरते हैं। MTAR टेक जैसी कंपनियों के लिए नई ऊंचाइयों को छूने की संभावना बढ़ रही है। अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास के लिए डेटा संचालित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। हेल्थ टेक और बायोटेक सेक्टर में टेक्नोलॉजी के मेडिकल में प्रवेश करने से नए अवसर खुल रहे हैं। इन कंपनियों के आने वाले समय में मेडिकल क्षेत्र के नायक बनने की संभावना है। टेक्नोलॉजी और मेडिकल के संयोजन से हेल्थ केयर में सुधार और नई खोजों की उम्मीद है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निवेश करने का एक स्मार्ट तरीका है। SIP की अवधारणा को और विस्तार से समझाया गया है। SIP निवेश का एक व्यवस्थित तरीका है। SIP में हर महीने एक निश्चित राशि 500 से भी शुरू म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में निवेश की जाती है। SIP में निवेश की गई राशि कंपाउंडिंग के माध्यम से बढ़ती है, जिससे समय के साथ धन में वृद्धि होती है। SIP निवेश की एक विशेषता यह है कि यह छोटी राशि से भी शुरू किया जा सकता है और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बाजार में गिरावट के दौरान सस्ती यूनिट्स खरीदने से लाभ होता है। कम कीमत पर यूनिट्स खरीदने से निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलता है। बाजार में गिरावट एक अवसर है, न कि नुकसान। SIP नौकरी पेशा युवाओं के लिए एक उपयुक्त निवेश विकल्प है। यह उन व्यवसायियों के लिए भी सही है जो छोटी राशि से निवेश शुरू करना चाहते हैं। SIP उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम पूंजी के साथ निवेश करना चाहते हैं। 12,000 मासिक SIP 12% CAGR पर 15 वर्षों में 15,000 लाख तक बन सकता है। SIP निवेश चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का उपयोग करके दीर्घकालिक धन निर्माण में मदद करता है। SIP के माध्यम से निवेश बाजार जोखिमों को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह नियमित अंतराल पर निवेश करता है। SWP सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान एक निवेश योजना है जो निवेशकों को नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निकालने की अनुमति देती है। SWP SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के विपरीत है, जिसमें निवेशक नियमित रूप से निवेश करते हैं। SWP का उपयोग अक्सर सेवानिवृत्ति आय के लिए किया जाता है, जिससे नियमित आय प्राप्त होती है। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान SWP म्यूचुअल फंड निवेश से नियमित अंतराल पर पैसे निकालने की अनुमति देता है। SWP के तहत निवेशक अपनी आवश्यकता अनुसार मासिक या त्रैमासिक रूप से पूर्व निर्धारित राशि निकाल सकते हैं। SWP निवेशकों को म्यूचुअल फंड निवेश से नियमित आय प्राप्त करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। SWP सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान सेवानिवृत्ति के बाद आय का एक स्रोत है। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए SWP एक उपयोगी वित्तीय साधन है। SWP के माध्यम से व्यक्ति अपनी निवेशित राशि से नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निकाल सकते हैं। SWP का मतलब है कि आपके म्यूचुअल फंड से नियमित रूप से एक निश्चित राशि निकाली जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास और 2,000 लाख हैं और आप हर महीने 2,000 निकालते हैं,
तो बाकी पैसा फंड में रहता है। फंड में बचा हुआ पैसा बढ़ता रहता है, जिससे एसडब्ल्यूपी एक उपयोगी वित्तीय योजना बन जाती है। एसडब्ल्यूपी का एक लाभ निष्क्रिय आय है, जो नियमित अंतराल पर आय प्रदान करता है। एसडब्ल्यूपी के माध्यम से करों का प्रबंधन आसान होता है, जिससे कर नियोजन सरल हो जाता है। एसडब्ल्यूपी में पैसा सुरक्षित रहता है, क्योंकि पूरी रकम एक साथ नहीं निकालनी पड़ती है। एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के बीच के अंतर को समझाते हुए, एसआईपी एक व्यवस्थित निवेश योजना है, जबकि एसडब्ल्यूपी एक व्यवस्थित निकासी योजना है। एसआईपी का उपयोग निवेश शुरू करने के लिए किया जाता है, जबकि एसडब्ल्यूपी का उपयोग निवेश से आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक निवेश विधि है, जिसमें हर महीने एक निश्चित राशि निवेश की जाती है। एसआईपी निवेशकों को बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने और लंबी अवधि में धन बनाने में मदद करता है। एसआईपी में निवेश करने से चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है, जो समय के साथ निवेश को बढ़ाता है। एसडब्ल्यूपी का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो म्यूचुअल फंड में एक निवेश विकल्प है। एसडब्ल्यूपी निवेशकों को नियमित अंतराल पर म्यूचुअल फंड से एक निश्चित राशि निकालने की अनुमति देता है। एसडब्ल्यूपी का उपयोग नियमित आय प्राप्त करने या वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। युवावस्था में एसआईपी शुरू करने से लंबी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है। जल्दी निवेश करने से कम मासिक निवेश के साथ भी वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। युवावस्था में एसआईपी की शुरुआत वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं को साकार करने में सहायक होती है। एसडब्ल्यूपी की शुरुआत रिटायरमेंट के समय की जाती है। एसडब्ल्यूपी की शुरुआत इनकम के समय भी की जा सकती है। एसडब्ल्यूपी रिटायरमेंट और इनकम के समय वित्तीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एसआईपी का प्राथमिक उद्देश्य धन में वृद्धि करना है। एसआईपी व्यवस्थित निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। एसआईपी चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का उपयोग करके निवेश पर बेहतर रिटर्न प्रदान करता है। एसडब्ल्यूपी का मुख्य उद्देश्य आय उत्पन्न करना है। एसडब्ल्यूपी निवेशकों को नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निकालने की अनुमति देता है। यह आय सेवानिवृत्ति योजना या अन्य वित्तीय लक्ष्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। एसआईपी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, जो संभावित विकास को प्रभावित कर सकता है। बाजार जोखिमों में उतार चढ़ाव शामिल हैं, जो एसआईपी निवेश के मूल्य को कम कर सकते हैं। एसआईपी में विकास की संभावना बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती है, जो अनिश्चित हो सकती है। एसडब्ल्यूपी में निकासी और वृद्धि के बीच संतुलन बनाए रखना जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिक निकासी से पूंजी कम हो सकती है, जिससे भविष्य में वृद्धि की संभावना कम हो जाती है। कम निकासी से तत्काल लाभ कम होता है, लेकिन दीर्घकालिक विकास की संभावना बढ़ जाती है। 2025 से 2030 तक निवेश के लिए संभावित क्षेत्रों की एक सूची तैयार की जा रही है। इन क्षेत्रों में निवेश करने से उच्च लाभ की संभावना है। यह सूची निवेशकों को भविष्य के लिए एक स्पष्ट निवेश रणनीति बनाने में मदद करती है। ग्रीन एनर्जी को सरकार का पूरा समर्थन है। यह समर्थन ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। ग्रीन एनर्जी को समर्थन देने से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। भविष्य का परिवहन इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी और स्वचालित वाहन है। ईवी पर्यावरण के अनुकूल हैं, क्योंकि वे कोई उत्सर्जन नहीं करते हैं। स्वचालित वाहन यातायात को सुरक्षित और अधिक कुशल बनाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है भारत द्वारा अपनी रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना। इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में विदेशी निर्भरता को कम करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भरता से रक्षा क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे भारत की सुरक्षा क्षमता बढ़ती है। हेल्थ टेक डिजिटल स्वास्थ्य के युग का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वास्थ्य सेवा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को दर्शाता है। हेल्थ टेक स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ और कुशल बनाने का लक्ष्य रखता है। फिनटेक यूपीआई के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग के विकास को बढ़ावा देता है। यूपीआई लेनदेन की सरलता और गति डिजिटल बैंकिंग को सुगम बनाती है। डिजिटल बैंकिंग फिनटेक के माध्यम से अधिक सुलभ और कुशल हो गई है।
आईटी और एआई का संयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग को दर्शाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग सूचना प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर नई संभावनाओं को जन्म देता है। यह संयोजन तकनीकी प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देता है। निवेश केवल पैसे से नहीं, बल्कि सोच से भी किया जाना चाहिए। निवेश के लिए सही मानसिकता का होना महत्वपूर्ण है। एक अच्छी मानसिकता से बेहतर निवेश निर्णय लिए जा सकते हैं। शेयर बाजार एक मंदिर के समान है। नियमित रूप से जाएं। धैर्य के बिना शेयर बाजार से कोई लाभ नहीं होगा। शेयर बाजार में धैर्य ही सफलता की कुंजी है। एसआईपी के साथ निवेश शुरू करें। यह व्यवस्थित निवेश का एक सरल और प्रभावी तरीका है। एसडब्ल्यूपी को समझें। यह निवेश से नियमित आय प्राप्त करने का एक तरीका है। बाजार के उतार चढ़ाव से न डरें। हर गिरावट को एक अवसर के रूप में देखें। एसआईपी योजना बनाने का प्रस्ताव, 2026 के टॉप स्टॉक्स की लिस्ट देने का प्रस्ताव, शुरुआती लोगों के लिए पोर्टफोलियो रणनीति तैयार करने का प्रस्ताव।